हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंप्रेशन रेशियो के बारे में। कंप्रेशन रेशियो दोस्तों ये टॉपिक जो है सेमिस्टर में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमिस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में भी कंप्रेशन रेशियो के बारे में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आगे जाके जो भी दोस्तों मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभी कंप्रेशन रेशियो दोस्तों समझने के लिए पहले आपको टॉप डेड सेंटर जानना पड़ेगा क्या है, और फिर बॉटम डेड सेंटर भी जानना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये जो पिस्टन है सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन की मूवमेंट करती है, जिसके वजह से ही चारों जो स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं। तो पिस्टन की अप एंड डाउन मूवमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों पिस्टन जब भी मैक्सिमम टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंचता है, मतलब उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। सपोज ये मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पोजीशन ये है, ओके, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता, तो ये होता है टॉप डेड सेंटर दोस्तों। ओके, इसका मतलब टॉप डेड सेंटर का मतलब उससे आगे, उसके आगे मतलब पिस्टन उसके ऊपर और जा ही नहीं सकता। उसके ऊपर जब जा ही नहीं सकता तो उस पॉइंट को दोस्तों बोला जाता है क्या? टॉप डेड सेंटर बोला जाता है दोस्तों। ओके, टॉप डेड सेंटर। उसी प्रकार जब पिस्टन डाउन मूवमेंट करता है, मतलब नीचे आता है, तो मैक्स एक पोजीशन होता है, एक पॉइंट होता है जिससे और नीचे वो जा ही नहीं सकता। तो उस वाले पोजीशन को दोस्तों, सपोज ये हो गया, इससे नीचे और जा ही नहीं सकता, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। मतलब इससे नीचे और जा ही नहीं सकता जब पिस्टन, तो उस पॉइंट को दोस्तों बोला जाता है क्या? बॉटम डेड सेंटर। ओके, आई होप यू आर क्लियर। और जब पिस्टन मूव करता है ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, उसको बोला जाता है क्या? स्ट्रोक बोला जाता है। मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक उसको बोला जाता है दोस्तों एक स्ट्रोक। ओके, आई होप दोस्तों आप क्लियर हो गए हो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बारे में। अब हम और थोड़ा आगे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर में होता है तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जो वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्युपाइड होता है, इस वॉल्यूम ऑफ द टोटल, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर। इसका मतलब जब भी पिस्टन आपका बॉटम डेड सेंटर में होता है तो जो भी बचा, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हो ये है पूरा कंबशन चेंबर का दोस्तों वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर। ओके, लेकिन जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है, ये मान के चलिए ये है उसका टॉप डेड सेंटर, तो ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ है, ये जो ऊपर जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड हुआ है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। ओके, ये जो वॉल्यूम है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर में होता है तो उससे ऊपर का जो भी बचा है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। ओके, तो कंप्रेशन रेशियो दोस्तों होता क्या है? कंप्रेशन रेशियो मतलब टोटल वॉल्यूम, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम भी, और ये जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड एज टोटल वॉल्यूम। पूरा मिला के मतलब V1 प्लस V2 क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस द वॉल्यूम फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, ये होता है टोटल वॉल्यूम, मैंने आपको बताया। ओके, तो टोटल वॉल्यूम क्या है? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम? क्लियरेंस वॉल्यूम इज द V2। ओके, ये इतना जो पोर्शन है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब भी पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर में होता है तो जो भी ऊपर उसका जो भी वॉल्यूम है उसको बोला जाता है दोस्तों क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, तो आप याद रखिए कि कंप्रेशन रेशियो जो है वो किसका रेशियो है? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इज हाउ मच? V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम इज हाउ मच? V2। ओके, ये है उसका फॉर्मूला दोस्तों जो आपको याद रखना पड़ेगा। सपोज मान के चलिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर सपोज है 1000 cc, है ना? मान के चलिए कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर इज, मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, कि सपोज टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंबशन चेंबर है 1000 cc और स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है? स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। ओके, ये है 900 cc।
तो टोटल वॉल्यूम दे दिया है 1000 सीसी, स्वेप्ट वॉल्यूम दे दिया है 900 सीसी, तो ऑब्वियस वाली बात है क्लियरेंस वॉल्यूम कितना होगा 1000 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू योर 100 सीसी, राइट। तो कंप्रेशन रेशियो दोस्तों क्या होगा, कंप्रेशन रेशियो मतलब टोटल वॉल्यूम इज हाउ मच 1000, टोटल वॉल्यूम इज 1000, राइट, डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम इज हाउ मच 100, राइट। तो कितना होगा 10:1, ओके। तो सो द कंप्रेशन रेशियो इज 10:1, राइट। दोस्तों ऐसे कैलकुलेट होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। नेक्स्ट, अभी देखिए जिसका कंप्रेशन रेशियो, अगर कोई गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो अच्छा होगा, इंजन का कंप्रेशन रेशियो, तो ज्यादा पावर आउटपुट मिल सकता है। लेकिन अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो उसका कंप्रेशन रेशियो कितना है 10:1 to 14:1 रहता है कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो उसका कंप्रेशन रेशियो रहता है 18:1 to 23:1। दोस्तों ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत सी एंट्रांस एग्जाम में यूजुअली आपको एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई और एंट्रांस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पूछा जाता है कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन का कितना है, ओके। तो फिर उसमें ऑप्शन रहता है, तो आपको वहां पर ये वैल्यू आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा कि इसका पेट्रोल इंजन का वैल्यू कितना है, कंप्रेशन रेशियो कितने से कितने वेरी कर रहा है, और डीजल इंजन का भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एंट्रांस एग्जाम या फिर कोई इंटरव्यू में के लिए जा रहे हो तो क्वेश्चंस इसके ऊपर जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। अभी नेक्स्ट है कि कंप्रेशन रेशियो जरूरत क्यों है पेट्रोल इंजन में। देखिए बहुत ही कंप्रेशन रेशियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, पहले देखिए पहला पॉइंट मैं आपको डिस्कशन करती हूँ। देखिए जब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जाता है, ओके। तो जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या होता है कंप्रेस होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर पहले कंप्रेस होता है, ओके, फिर जाता है क्या, फिर जाता है नेक्स्ट स्ट्रोक दैट इज पावर स्ट्रोक में। पावर स्ट्रोक में क्या होता है फिर बर्निंग होती है। तो ये जो कंप्रेशन स्ट्रोक में अच्छे से अगर एयर फ्यूल मिक्सचर का अच्छे से कंप्रेशन हो तो फिर वो अच्छे से जाके बर्न कर पाएगा, आगे जाके वो अच्छे से बर्न कर पाएगा अच्छे से। तो पावर भी इंजन जो है पावर जो ठीक ठाक से प्रोड्यूस कर पाएगी, ओके। और एक बात है कि कंप्रेशन जो है एयर फ्यूल मिक्सचर की अगर अच्छे से कंप्रेशन होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, और जब टेम्परेचर बढ़ के वो जाएगा नेक्स्ट स्ट्रोक में तो क्या होगा स्पार्क प्लग जब स्पार्क इग्नाइट करेगा तो फटाफट से वो बर्न हो जाएगी, एयर फ्यूल मिक्सचर की अच्छे से बर्निंग होगी और नॉकिंग के भी प्रिवेंट किया जा सकता है दोस्तों, ओके। कंप्रेशन रेशियो अच्छा होगा और विद इन द लिमिट होगा तो नॉकिंग को आप अवॉइड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्रेशन रेशियो। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो क्यों जरूरत है। आप देखोगे कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो है यूजुअली हायर रहता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द पेट्रोल इंजन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर डीजल इंजन में सक्शन के टाइम सिर्फ एयर ही एंट्री होता है, लेकिन पेट्रोल इंजन में देखोगे तो वहां पर एयर और पेट्रोल दोनों एंट्री करते थे सक्शन स्ट्रोक में, लेकिन डीजल इंजन के केस में सिर्फ एयर ही एंट्री करता है सक्शन स्ट्रोक में। और एयर की अच्छे से कंप्रेशन होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब भी ये पावर स्ट्रोक में जाएगा तो क्या होगा कि फ्यूल जब भी इंजेक्ट करेगा तो फटाफट से बर्निंग होगी और नॉकिंग की भी अवॉइड किया जा सकता है। अगर नहीं होगी कंप्रेशन अच्छे से नहीं होगी तो बर्न नहीं कर पाएगा, ओके, और एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंस है कंप्रेशन रेशियो का, पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, ओके। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो जाए होगी कि कंप्रेशन रेशियो के बारे में। अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे जाके जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।